सुरक्षा उनको क्या, जिनको जिनको जो सुरक्षा मन है वो सुरक्षा दी जाती है और दिया गया है। अब हमको अपनी इच्छा है कि हम रखेंगे कि लौटाएंगे, तो वो तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। और हमेशा पहली बार कोई नहीं है, ये अनेक बार इस तरह के निर्णय वो लेते हैं, फिर निर्णय को वापस लेते हैं। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत से। 10 सर्कुलर राबड़ी आवास को पहले खाली करने का नोटिस भेजा गया लालू परिवार को, तो वहीं अब उनकी जो सुरक्षा है उसमें कटौती की गई है। अब उसको लेकर सियासत है वो तेज हो गई है। और वहीं बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने जितने भी सुरक्षा कर्मी है उसे हटा दिया है, तो वहीं अब राजद कार्यकर्ता है वो 10 सर्कुलर राबड़ी आवास के बाहर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए वो ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं और उसे फिर वापस भी लेते हैं। और वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, छोड़ जाते उनके तमाम बयान करते रहते हैं। हर अपना इलाके के साथ लोग बैठक करते हैं, रणनीति पर विचार करते हैं, फिर आगे की रणनीति पर तय करते हैं क्या आगे करना। लेकिन लेफ्ट पार्टी सीपीआई में उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी के डील का आरोप का स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, इन लोगों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है, और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन। राबड़ी आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी के लिए हटा दिया। अब आरजेडी के कार्यकर्ता करें कि हम लोग सुरक्षा देंगे लालू परिवार को, और रात भर डटे हुए। देखिए, सुरक्षा हटाना उनका निजी मामला है। सरकार के परिधि में जो सुरक्षा उनको मान्य है वो सुरक्षा उनको क्या, जिनको जिनको जो सुरक्षा मान्य है वो सुरक्षा दी जाती है और दिया गया है। अब हमको अपनी इच्छा है कि हम रखेंगे कि लौटाएंगे, तो वो तो अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। और हमेशा पहली बार कोई नहीं है, ये अनेक बार इस तरह के निर्णय वो लेते हैं, फिर निर्णय को वापस लेते हैं। टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है सर, बहुत शुभकामना, बहुत बधाई उनको। ये सिर्फ बिहार का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और भारत के ऐसे खिलाड़ियों की आवश्यकता है जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और बिहार के 14 करोड़ लोगों से उनको बधाई देता हूँ। शुभकामना। एलपीजी गैस के दाम एक बार फिर से आपको देखने को मिले सर? देखिए, गैस के दाम बढ़ने के अनेक कारण हैं और उन कारणों की समीक्षा भारत सरकार करती है। ये तो मामला भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन समीक्षा सरकार करती है। समीक्षा करने के उपरांत सरकार निर्णय लेती है, लेकिन ये पूर्णतः मामला भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एमएलसी का कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, तो जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरा किया जाएगा। हम लोग की पूरी तैयारी है और एनडीए की पूरी तैयारी है। नॉमिनेशन हम लोग 11:30 बजे से हम लोग नॉमिनेशन करने अपने उम्मीदवारों के साथ। लेकिन दीपक प्रकाश है वो मंत्री, लेकिन उनका नाम नहीं, तो क्या लगता है? ये तो उनसे पूछिए, जो उम्मीदवार हैं उनके पार्टी से पूछिए कि उनका उम्मीदवारी क्यों नहीं हुआ। उनकी पार्टी तय करती है उम्मीदवारी, तो वो बताएंगे ठीक से क्या कारण बनेंगे तो मंत्री पद भी जाएंगे। वो तो सरकार का नियम है, प्रावधान है, संविधान में जो प्रक्रिया है, संविधान के अनुसार सरकारें बनती है, बिगड़ती है। तो प्रावधान के अनुसार जो भी प्रावधान में नियम है उसका पालन करना पड़ेगा।